बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 16। इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 से एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कि जो हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो लेन देन होते हैं, उनका हम एनालिसिस करेंगे, उनका हम तज्जिया करेंगे कि उन एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम देखना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसमें हमारी उसके इफेक्ट कितने हैं और हम उनको कब डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े थे और ये भी पढ़ा था कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1, मिस्टर रिजवान इन्वेस्ट रुपीज 1 लाख टू कमेंस हिज बिजनेस। कि मिस्टर रिजवान ने 1 लाख कारोबार में इन्वेस्ट किया है, कारोबार शुरू करने के लिए। तो उसने कारोबार को स्टार्ट करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए कारोबार में 1 लाख जो है ना वो कैश इन्वेस्ट किए। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं कि इस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट कौन से होंगे, कौन सी चेंजिंग आ रही है बिजनेस में इस ट्रांजैक्शन से, और कब हम इनको डेबिट या क्रेडिट करेंगे। एनालिसिस में आ जाएगा, दिस ट्रांजैक्शन हैज़ ब्रॉट 2 चेंजेस। कि इस ट्रांजैक्शन से 2 चेंजेस हो रही हैं बिजनेस में, 2 तरह की तब्दीली होगी। नंबर 1 कैश। फिर कैश आ रहा है बिजनेस में, जा रहा है 1 लाख से, उसने 1 लाख से कारोबार शुरू किया तो 1 लाख कारोबार में जो है वो कैश आ रहा है। और सेकंड है कैपिटल। कारोबार के ओनर की तरफ से कोई चीज़ आ रही है तो इसको हम कैपिटल भी लिखेंगे। और कैश जो है ना वो हमारा आता है एसेट्स में, और कैपिटल हम लिखते हैं ओनर्स इक्विटी में। तो यहाँ पे देखिए कैश में इजाफा हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है। तो जब कैश इंक्रीज हो तो इसको हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। और सेकंड है कैपिटल। कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, जब कोई चीज़ ओनर की तरफ से आएगी तो उतना उसका कैपिटल भी बढ़ जाता है। तो कैपिटल जब इंक्रीज हो तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ये पीछे हमने रूल्स में पढ़ा था, जो टेबल बनाया था हमने डेबिट एंड क्रेडिट का, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि जब भी एसेट हमारी इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, और जब भी डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। और कैपिटल का आप लोगों ने पढ़ा था कि जब भी वो इंक्रीज हों तो क्रेडिट होते हैं, और जब डिक्रीज हों तो डेबिट हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन नंबर 2, ही ओपन करंट अकाउंट विद HPL एंड डिपॉजिट रुपीज 30,000। कि उसने हबीब बैंक लिमिटेड में अकाउंट खुलवाया और उसमें 30,000 जमा करवाया। तो अगर इस तरह की ट्रांजैक्शन आ जाती है तो उसके क्या इफेक्ट होंगे। या ये ट्रांजैक्शन इस तरह भी दी होती है, ही डिपॉजिट कैश इनटू बैंक रुपीज 30,000। कि उसने बैंक में 30,000 कैश जमा करवाया अपने अकाउंट के अंदर। तो अगर इस तरह की बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हो तो उसको हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, इसका एनालिसिस करते हैं। दिस ट्रांजैक्शन हैज़ ब्रॉट 2 चेंजेस। जिसकी 2 जो इफेक्ट होंगे, 2 जो तब्दीलियाँ आएंगी बिजनेस में, वो नीचे दी हैं उसने, कि कैश में चेंजिंग होगी और बैंक में चेंजिंग होगी। बैंक से मीन जो बैंक में हमारा अकाउंट है उसमें। तो कैश का कॉलम भी एसेट्स में हम लिखते हैं और बैंक का कॉलम भी हम एसेट्स में लिखते हैं, कि ये दोनों हमारा असासे में आते हैं। अब यहाँ भी क्या किया हमने कि बिजनेस से कैश लिया है और उसको बैंक में जमा करवा दिया, तो कैश हमारा बिजनेस से कम हो गया, तो कैश डिक्रीज हो रहा है। तो जब कैश डिक्रीज हो तो ये एसेट में आता है, तो एसेट डिक्रीज हो तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट कर देते हैं। और बैंक में इजाफा हो रहा है, ज़्यादा बैंक में कैश जमा करवा रहे हैं तो बैंक में इजाफा हो गया, तो बैंक इंक्रीज हो रहा है हमारा। तो बैंक जो है ना वो हम एसेट में लिखेंगे, और जब एसेट इंक्रीज हो तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, तो ये डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3, ही बारोज रुपीज 50,000 फ्रॉम मिसेस सलीम। कि उसने मिसेस सलीम से 50,000 जो है ना वो कर्जा लिया है, उधार लिया है या कर्जा लिया उससे। अब एनालिसिस करते हैं इसका कि इसके कौन से 2 जो है ना इफेक्ट होंगे, कौन सी 2 चेंजेस बिजनेस में होंगी इससे। एक तो कैश में चेंजिंग होगी इससे, दूसरा क्रेडिटर्स।
कि लाइबिलिटी जो है ना वो भी बढ़ जाएगी हमारी। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम कोई चीज़ उधार पर खरीदते हैं या जिनसे हम कोई चीज़ उधार पर लेते हैं या कर्जा लेते हैं, उनसे हम कैश लेते हैं उधार पर। तो कैश और क्रेडिटर्स दो चीज़ों में इफेक्ट हो रहा है इसका। जब हमने 50,000 बारो किया बिजनेस लिमिट से, उससे हमने कर्जा लिया है, तो हमारा कैश जो है ना बिजनेस में वो इंक्रीज हो गया। तो कैश जब इंक्रीज होगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है। और नीचे लाइबिलिटी क्रेडिटर्स, उसमें भी इजाफा हो रहा है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हमने जिस बंदे से उधार लिया उसको हमने वापस करने हैं, तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी। देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 4। ही परचेज फर्नीचर वर्थ ₹50,000 फॉर कैश, कि उसने 50,000 का फर्नीचर खरीदा है। तो इसका देखते हैं एनालिसिस में कि क्या इसमें चेंजिंग होती है। द टू चेंजेस आर फर्नीचर और कैश, कि दो चीज़ों पे इसका इफेक्ट हो रहा है, फर्नीचर पे और कैश पे। कि जब फर्नीचर हमने खरीदा तो हमारा फर्नीचर इंक्रीज हो गया, इसमें इजाफा हो गया, और कैश डिक्रीज हो गया, वो कम हो गया। तो ये दोनों एसेट में आते हैं। और जब फर्नीचर इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और जब कैश डिक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये इसके दो इफेक्ट हैं कि कब हम इनको डेबिट या क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 5। He purchased goods from Mr. Afzal for ₹25,000 and paid cash ₹15,000। मिस्टर अफजल से गुड्स परचेज की हमने 25,000 की, 25,000 की, और उसको हमने कैश पे किया है 15,000, 15,000। तो जो बाकी अमाउंट है जो हमने पे नहीं की उसको 10,000, वो हमने क्या किया है, वो हमने उसके साथ क्रेडिट किया, उधार कर लिया। तो इसके इफेक्ट्स देखते हैं क्या होंगे। देर आर 3 चेंजेस इन दिस ट्रांजेक्शन, कि इस ट्रांजेक्शन में 3 जो है ना वो चेंजेस हो रही हैं, 3 तरह की तब्दीली होगी बिजनेस में, कि 3 अकाउंट पे इसका इफेक्ट होगा। परचेजेस पे, मतलब जो हमने गुड्स परचेज किया उसको हम परचेजेस लिखेंगे। अकाउंटिंग क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि जब हम गुड्स को परचेज करते थे तो हम गुड्स का एक कॉलम बना लेते थे, लेकिन जब हम जर्नल के अंदर किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं तब हमने गुड्स का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको हम परचेजेस लिख देंगे, और जब कोई चीज़ हम सेल करते हैं, बेचते हैं जब कोई चीज़ हम, तो उसको हम सेल्स लिख देंगे। तो यहाँ पे हम गुड्स की जगह पे परचेज या सेल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो गुड्स उसने परचेज की तो हम परचेज का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और परचेज हमारा एक्सपेंस होगा। सेकेंड इफेक्ट हो रहा है कैश पे, ज़रा हमने उसको कैश पे किया था 15,000, तो कैश पे भी इफेक्ट हो गया। थर्ड आएगा क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी पे भी इफेक्ट हो रहा है कि हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि हमने उसके साथ 10,000 जो है ना वो उधार कर लिए, क्रेडिट किया, तो वो क्रेडिटर में आ जाएगा। अब देखते हैं इनको डेबिट या क्रेडिट किस तरह करेंगे हम। सबसे पहले एक्सपेंस जब भी इंक्रीज हो तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, तो परचेजेस को हम डेबिट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद कैश, कैश एसेट में आता है, तो एसेट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। उसके बाद है क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में इजाफा हो गया, हमारी जिम्मेदारी में इजाफा हो गया, तो जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो परचेजेस इसमें हम डेबिट कर देंगे और कैश और क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 6। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹9,000, कि उसने 9,000 की चीज़ें सेल की हैं। अब इससे देखते हैं क्या चेंजेस आती हैं। द टू चेंजेस आर कैश और सेल। गुड्स हमने सेल किए हैं तो हमने गुड्स की जगह पे क्या लिख दिया, सेल्स। जब हमने पिछले ट्रांजेक्शन में गुड्स परचेज की थी तो हमने गुड्स की जगह पे लिख दिया परचेजेस। अब कैश हमारा एसेट में आएगा और सेल्स किस में आएगी, हमारी इनकम में। तो जब हमने गुड्स परचेज किए तो सेल किए तो हमारा जो कैश है वो इंक्रीज होगा, उसमें इजाफा हो गया। तो जब भी हमारा कैश इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट,
और नीचे सेल्स, हमारी सेल्स भी बढ़ गई है कि हमारी इनकम में भी इजाफा हो गया है। तो जब इनकम इंक्रीज होगी तो वो क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 7 है, इसमें ही सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5,000 टू नदीम, कि उसने 5,000 की चीज़ें नदीम को सेल की हैं ऑन क्रेडिट, उधार पर, कि उसने क्रेडिट पर चीज़ें सेल की हैं। पहले हमने सेल की थी चीज़ें कैश में पिछली ट्रांजेक्शन में, अब हम कर रहे हैं उधार पर, क्रेडिट पे। तो इसके इफेक्ट देखते हैं। इसमें कैश की जब हम लिख देंगे डेटर्स, डेटर्स वो होता है जो हमसे उधार पर कोई चीज़ खरीदता है, जो हमारा मकरूज होता है। तो ज़ाहिर हम नदीम को उधार पर चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डेटर्स अकाउंट लिखेंगे। और सेकंड आ जाएगा सेल्स, तो डेटर्स हम लिखेंगे एसेट के अंदर और सेल्स हम लिखेंगे इनकम में। तो एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और सेल भी हमारी इंक्रीज हो रही है, इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन नंबर 8, ही पेज ₹5,000 टू मिस्टर अफजल ऑन अकाउंट, कि मिस्टर अफजल को उसने 5,000 जो है ना वो उधार की रकम अदा कर दी है, कि मिस्टर अफजल से हमने उधार पर कुछ चीज़ें खरीदी हुई थी, अब हम उसका जो उधार है उसमें से 5,000 उसको पे कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। तो इसके इफेक्ट देखते हैं कि क्या चेंजेस आएंगे इससे। कैश और क्रेडिटर्स दो चीज़ों पे इफेक्ट हो रहा है इसका, कि जब हम 5,000 पे करेंगे किसी को तो हमारा कैश कम हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, कि हमारा एसेट जो है ना वो कम हो रहा है। और मिस्टर अफजल को हम दे रहे हैं जिससे हमने उधार पर की चीज़ ली थी, वो हमारा क्रेडिटर है मिस्टर अफजल, तो हमारी लाइबिलिटी जो है ना वो भी कम हो रही है साथ। ज़्यादा जब हम उधार पर चीज़ें खरीदते हैं तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, और जब हम उसको पेमेंट करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाती है। तो अब यहाँ पे कैश भी कम हो रहा है और लाइबिलिटी भी कम हो रही है। तो कैश जब डिक्रीज होगा तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट, और लाइबिलिटी जब डिक्रीज होगी, क्रेडिटर जब डिक्रीज होंगे तो उसको हम डेबिट कर देंगे। तो ये इस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट थे डेबिट और क्रेडिट के लिहाज से। देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 9, कैश विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस यूज ₹5,000, कि बैंक से हमने 5,000 विथड्रॉ किया है, कैश निकलवाया है इतना हमने फॉर बिजनेस यूज, कारोबार में इस्तेमाल करने के लिए, कि हमने बैंक से कैश निकलवाया बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए। तो इसका इफेक्ट हो रहा है दो चीज़ों पे, कैश और बैंक दोनों हमारे एसेट में आते हैं, कैश भी और बैंक भी। तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश में इजाफा हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम डेबिट कर देंगे। और बैंक से कैश जो है ना वो निकल रहा है, वहाँ से कम हो रहा है, तो बैंक डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 10, सैलरीज पेड फॉर द मंथ ₹8,000, कि हमने जो मौजूदा महीना हमारा उसकी हमने सैलरी पे की है किसी जो है ना वो एम्प्लॉइज़ को 8,000, कि हमने 8,000 सैलरी पे किया अपने किसी मुलाजिम को। तो इसके इफेक्ट देखते हैं क्या होंगे। एक तो सैलरीज अकाउंट आ रहा है इसमें, ज़्यादा जो चीज़ हम पे कर रहे हैं उसका हम नाम लिखेंगे सैलरीज, या अगर हम रेंट पे करते हैं हम रेंट लिख देते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख देते हैं यहाँ पे सैलरीज की जगह पे। तो ये हमारा एक्सपेंस होता है। और दूसरा क्या इफेक्ट हो रहा है, दूसरा कैश पे इफेक्ट हो रहा है, ज़्यादा कैश कम हो रहा है हमारा इसमें। अब एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, जब हम कोई सैलरी पे करते हैं या रेंट पे करते हैं या बिल अदा करते हैं कोई, तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो जाता है। तो जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, और कैश हमारा कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये मेन ट्रांजेक्शन्स थी जो हमने डिस्कस किए हैं, जिनका हमने एनालिसिस किया है कि कब कोई चीज़ हम डेबिट करते हैं और कब कोई चीज़ हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट हम जनरल में देखेंगे इन्हीं ट्रांजेक्शन को, कि जनरल में हमारे मुख्तलिफ तरह की ट्रांजेक्शन होगी, उन्हीं को हमने आगे डेबिट या क्रेडिट करना है स्टेटमेंट्स के अंदर। तो ये आज का हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफिज़।